हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज हम बात कर रहे थे दोस्तों, जो परीक्षा वाणी की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें अध्याय 9 प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। और हम बात कर रहे थे टिहरी गढ़वाल ज़िले की। तो दोस्तों आज हम जो है टिहरी गढ़वाल ज़िले के बारे में जानेंगे और इसके जो है महत्वपूर्ण की पॉइंटों पर प्रकाश डालेंगे दोस्तों। तो टिहरी गढ़वाल की अगर बात करें तो भागीरथी व भिलंगना नदियों के संगम पर टिहरी नगर जो 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम में विलीन हो गया है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, टिहरी नगर जो है किन किन नदियों के संगम पर है, क्वेश्चन बन सकता है। तो टिहरी नगर है दोस्तों भागीरथी व भिलंगना भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर है टिहरी नगर दोस्तों, ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं जो कि 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम में विलीन हो गया है कि नींव जो है 30 दिसंबर 1815 को गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की राजधानी के रूप में रखी थी। महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है कि टिहरी नगर की नींव किस गढ़वाल नरेश ने रखी थी और कब रखी थी। तो इसमें दो महत्वपूर्ण की पॉइंट बन रहे हैं दोस्तों। एक तो जो है नदियों का संगम, मतलब वो टिहरी नगर किन किन नदियों के संगम पर है, ये तो बन रहा है भागीरथी और भिलंगना, जैसे कि मैंने बता दिया आपको। और 29 अक्टूबर 2005 को जो है टिहरी डैम में विलीन हो गया था। कौन? टिहरी नगर दोस्तों। टिहरी नगर जो है 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम में विलीन हो गया है। और टिहरी नगर की जो नींव डाली गई वो डाली गई दोस्तों 30 दिसंबर 1815 को। 30 दिसंबर 1815 को। और किसने डाली नींव? अगर किस गढ़वाल नरेश ने डाली, क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। तो गढ़वाल नरेश है दोस्तों सुदर्शन शाह भी बोलते हैं इसको, सुदर्शन शाह होगा दोस्तों ये, सुदर्शन शाह नहीं, सुदर्शन शाह ने जो है टिहरी राज्य की राजधानी के रूप में रखी थी दोस्तों। मतलब टिहरी नगर की नींव जो है 30 दिसंबर 1815 को गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की राजधानी के रूप में रखी थी दोस्तों, सुदर्शन शाह। यह स्थल गणेश प्रयाग, त्रिहरी व धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह नगर जो है गणेश प्रयाग, त्रिहरी व धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, गणेश प्रयाग किसका पुराना नाम है? गणेश प्रयाग, ध्यान देना है दोस्तों, गणेश प्रयाग जो है टिहरी का पुराना नाम है, गणेश प्रयाग। और त्रिहरी देखो दोस्तों, तीन नाम है यहाँ पे, त्रिहरी। और तीसरा जो नाम है दोस्तों वो है धनुष तीर्थ। क्वेश्चन बन सकता है कि धनुष तीर्थ किसका प्राचीन नाम है, या त्रिहरि किसका प्राचीन नाम है, या गणेश प्रयाग किसका प्राचीन नाम है। तो ये ध्यान देना है दोस्तों, ये तीनों जो है टिहरी के प्राचीन नाम है दोस्तों, प्राचीन नाम है। और यह तीर्थ जो है गणेश प्रयाग, त्रिहरि, धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता था दोस्तों। देखो, जाना जाता था रखा है, इसलिए प्राचीन नाम बोल रहा हूँ दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ घृतगंगा नदी का भी संगम होता था, जो बाद में लुप्त होगी। क्वेश्चन बन सकता है कि टिहरी में जो है किस नदी का संगम होता था। तो घृतगंगा नदी का संगम होता था, जो बाद में जो है लुप्त होगी दोस्तों। बाकी जो है देश की स्वतंत्रता के उपरांत 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को टिहरी जिले के रूप में गठित किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि टिहरी रियासत को टिहरी जिले के रूप में कब गठित किया गया? टिहरी रियासत को टिहरी जिले के रूप में कब गठित किया गया? तो महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों 1 अगस्त 1949 को। 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ था दोस्तों?
टिहरी रियासत को टिहरी जिले के रूप में गठित किया गया। टिहरी रियासत को टिहरी जिले के रूप में गठित किया गया और डेट आपको याद रखनी है 1 अगस्त 1949 को। बाकी 1960 में टिहरी से काटकर उत्तरकाशी और 1997 में रुद्रप्रयाग जिले गठित किए गए। 1960 में क्या हुआ, टिहरी से काटकर उत्तरकाशी और 1997 में रुद्रप्रयाग जिले का गठन किया गया। उत्तरकाशी का देखो यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो जो है उत्तरकाशी उत्तरकाशी का जो गठन हुआ था दोस्तों 1960 में हुआ था, ध्यान देना है 1960 में। और बात करेंगे रुद्रप्रयाग का जो गठन हुआ था दोस्तों, रुद्रप्रयाग का गठन हुआ था 1997 को, 1997, ध्यान देना है। और यह जो है टिहरी से काटकर जो है अलग अलग जिले गठित किए गए थे दोस्तों, टिहरी से काटकर अलग जिले गठित किए गए थे। बात करते हैं पुरानी टिहरी समुद्र तल से 770 मीटर की ऊंचाई पर ऋषिकेश से 84 किलोमीटर दूर स्थित है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ के मार्ग में पड़ने वाला यह महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है दोस्तों। टिहरी बांध निर्माण के फलस्वरूप शासन ने टिहरी के विकल्प के रूप में पुरानी टिहरी से 24 किलोमीटर दक्षिण अर्थात ऋषिकेश से 60 किलोमीटर की दूरी पर नई टिहरी नाम से एक नया नगर बसाया और लोगों का पुनर्वास किया। कुछ लोग अन्यत्र हरिद्वार या देहरादून भी बसे हैं, लेकिन टिहरी जनपद का मुख्यालय कुछ वर्ष तक नरेंद्र नगर था। क्वेश्चन बन सकता है कि जो है टिहरी जनपद का मुख्यालय कहाँ था देखो कहाँ था वाली अगर बात आएगी तो ये है नरेंद्र नगर में दोस्तों, नरेंद्र नगर, ध्यान देना है आपको, नरेंद्र नगर महत्वपूर्ण है। इसके बाद किंतु नई टिहरी के निर्माण के बाद सभी कार्यालय यही स्थानांतरित कर दिए गए। नई टिहरी का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से किया गया है। अब यह एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है दोस्तों। बात करते हैं टिहरी के प्रमुख स्थलों की। देवप्रयाग, देखो दोस्तों पहला प्रयाग है देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ है, क्वेश्चन बनता है हमेशा, तो देवप्रयाग कहाँ है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, टिहरी में है देवप्रयाग, महत्वपूर्ण है। और देवप्रयाग की अगर बात करें तो देवप्रयाग भागीरथी, सास और अलकनंदा बहु नदियों के संगम पर समुद्र तल से 472 मीटर की ऊंचाई पर ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है दोस्तों। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है दोस्तों कि देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा बहु, देखो सास बहु क्वेश्चन बनता है कि सास किसको बोलते हैं, तो सास नदी जो है दोस्तों उसका नाम है भागीरथी। और जो बहु है दोस्तों, बहु वो उसका नाम है दोस्तों अलकनंदा। क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। एक तो देवप्रयाग में जो है भागीरथी, सास और अलकनंदा बहु नदियों का संगम होता है। क्वेश्चन बनता है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है, ये तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो ये होता है दोस्तों देवप्रयाग में। और सास नदी किसको बोलते हैं, भागीरथी को बोलते हैं, और बहु नदी बोलते हैं अलकनंदा को दोस्तों। और जो कि समुद्र तल से 4072 मीटर की ऊंचाई पर ऋषिकेश मार्ग पर स्थित है दोस्तों। बाकी इस नगर के निकट दो झूला पुल, एक भागीरथी पर तथा एक अलकनंदा पर है दोस्तों। कहा जाता है कि देवप्रयाग में ही भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। आपने कहानी सुनी होगी दोस्तों, भगवान बलि से जो है भगवान विष्णु ने जो है 3 पग धरती मांगी थी, और जिसमें उन्होंने आकाश, धरती और पाताल तीनों को जो है नाप दिया था दोस्तों। आपने कहानी भी सुनी होगी। तो यहाँ पर 2 कुंड है दोस्तों जिन्हें ब्रह्म कुंड भागीरथी व वशिष्ठ कुंड अलकनंदा कहते हैं, महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो है क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्म कुंड कहाँ है, तो ब्रह्म कुंड व वशिष्ठ कुंड कहाँ है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो ब्रह्म कुंड है दोस्तों, ब्रह्म कुंड है दोस्तों कहाँ, टिहरी में ध्यान देना है। और वशिष्ठ कुंड भी टिहरी में है दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। वशिष्ठ कुंड कहाँ है दोस्तों, वशिष्ठ कुंड है टिहरी में। 2 महत्वपूर्ण की पॉइंट बन रहे हैं यहाँ से कि ब्रह्म कुंड भी टिहरी में है दोस्तों, वशिष्ठ कुंड भी टिहरी में है दोस्तों।
बाकी ब्रह्म कुंड की अगर बात करें तो भागीरथी की ओर है ब्रह्म कुंड और वशिष्ठ कुंड है अलकनंदा की ओर। भागीरथी की ओर क्वेश्चन बन सकता है कि भागीरथी की ओर कौन सा कुंड है, तो ब्रह्म कुंड। और अलकनंदा की ओर कौन सा कुंड है, वशिष्ठ कुंड। महत्वपूर्ण है दोस्तों। बाकी पंच प्रयागों में यह सर्वाधिक धार्मिक महत्व का है। यहाँ एक आश्चर्य है कि इस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई पड़ते। महत्वपूर्ण है, कौवे नहीं दिखाई पड़ते हैं इस क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड वाले टिहरी वाले क्षेत्र में दोस्तों। बाकी भगवान राम ने रावण वध के पश्चात यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ का रघुनाथ राम मंदिर वर्तमान में इस घटना का साक्षी है। महत्वपूर्ण है, देखो रघुनाथ राम मंदिर, रघुनाथ राम मंदिर, रघुनाथ राम मंदिर, रघुनाथ राम मंदिर पूछेगा आपसे कि रघुनाथ राम मंदिर कहाँ है, तो टिहरी में है दोस्तों, टिहरी में। ध्यान देना है, रघुनाथ राम मंदिर कहाँ है दोस्तों, टिहरी में है। महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं द्रविड़ शैली में निर्मित इस मंदिर की प्रतिस्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकता है कि रघुनाथ राम मंदिर का निर्माण किसने किया था, प्रतिस्थापना किसने की थी, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। आदि शंकराचार्य गुरु ने की थी, शंकराचार्य जी ने की थी। ठीक है नहीं। और जो है यह मंदिर किस शैली में बना है, क्वेश्चन बन सकता है कि रघुनाथ राम मंदिर किस शैली में बना है, तो ये किस शैली में बना है दोस्तों, द्रविड़ शैली में बना है, द्रविड़ शैली में बना है दोस्तों। महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो मंदिर में के प्रवेश द्वार पर माधव सिंह भंडारी के पुत्र वधु मथुरा वैराणी द्वारा गढ़वाल राज्य वंश के अधिपति पृथ्वी शाह के शासनकाल का एक लेख अंकित है। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें जो है क्वेश्चन बन सकता है कि मथुरा वैराणी द्वारा गढ़वाल राजवंश के अधिपति पृथ्वी शाह के शासनकाल का लेख कहाँ अंकित है। महत्वपूर्ण है, तो ये कहाँ है दोस्तों, रघुनाथ राम मंदिर में है दोस्तों, जो कि टिहरी में है। महत्वपूर्ण है। बाकी देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि सुदर्शन क्षेत्र, सुदर्शन क्षेत्र किसे कहा जाता है, सुदर्शन क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों देवप्रयाग को, देवप्रयाग को। महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कहा जाता है कि सतयुग में देव शर्मा नामक ऋषि ने इस स्थल पर तप किया था, जिससे इस क्षेत्र का नाम देवप्रयाग बन गया पड़ा दोस्तों। बाकी देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इंद्रप्रयाग, इंद्रप्रयाग, इंद्रप्रयाग किसका प्राचीन नाम है, तो ये देवप्रयाग का है दोस्तों, देवप्रयाग का प्राचीन नाम है। महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। क्योंकि मान्यता है कि देवप्रयाग इंद्र ने इसी स्थान पर शिव की आराधना करके वरदान प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें दधीचि ऋषि की हड्डियों से निर्मित वज्र का प्रयोग करके वृत्तासुर को युद्ध में हराया था। महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या हुआ था कि ऐसी मान्यता है, किंवदंतियों के अनुसार, कि देवराज इंद्र ने जो है देवप्रयाग पर क्या किया था, शिव की आराधना की थी और भगवान शिव ने देवराज इंद्र को वरदान दिया था, और जिसके परिणाम स्वरूप दधीचि ऋषि, एक दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियों से निर्मित जो है वज्र, भगवान शिव ने जो है इंद्र को वरदान दिया था और वज्र के प्रयोग करके जो है वृत्तासुर, देखो वृत्तासुर को युद्ध में हराया था इंद्र ने। तो देवप्रयाग के संगम पर पिंडदान की भी विशेष महत्व है दोस्तों, पिंडदान भी किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट स्थल की, तो नेक्स्ट स्थल है चंद्रबदनी। चंद्रबदनी, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रबदनी है कहाँ। चंद्रबदनी है दोस्तों टिहरी में, टिहरी में। ध्यान देना है, चंद्रबदनी है टिहरी में। महत्वपूर्ण है, चंद्रबदनी कहाँ है दोस्तों, टिहरी में है। और टिहरी से श्रीनगर मोटर मार्ग पर कांडी खाल से 8 किलोमीटर पैदल मार्ग पर यह मंदिर स्थित है। और तीर्थ स्थलों में विख्यात सिद्धपीठ मां चंद्रबदनी का मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है दोस्तों, सिद्धपीठ मां चंद्रबदनी का मंदिर कहाँ है, तो चंद्रकूट पर्वत कहाँ पे, चंद्रबदनी टिहरी में है दोस्तों, याद रखना है। और यहाँ के अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित है और यहाँ पर एक प्राकृतिक श्री यंत्र स्थापित है और स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ भी कहा
कहा जाता है दोस्तों। बात करते हैं चंबा की। चंबा देखो गानों में भी अक्सर चंबा बजा रहा आप सुनते होगे, ठीक है नहीं। तो इस टाइप के गाने भी बने हैं, कुमाऊनी सॉन्ग। तो चंबा जो है कहाँ है दोस्तों, क्वेश्चन बनता है। तो चंबा कहाँ है, चंबा है टिहरी में, चंबा है टिहरी में दोस्तों, चंबा है टिहरी में, ध्यान देना है। और गंगोत्री मार्ग पर मसूरी से 60 किलोमीटर पर व नरेंद्र नगर से 48 किलोमीटर की दूरी तथा नई टिहरी से 11 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1676 मीटर की ऊंचाई पर चंबा नगर स्थित है दोस्तों। यह नगरीय क्षेत्र हिमाच्छादित हिमालय शिखरों एवं पवित्र भागीरथी घाटी के मनोरम दृश्यों को प्रस्तुत करता है। बाकी मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी एवं नई टिहरी से आने वाले मुख्य मार्गों के संगम स्थल पर स्थित होने के कारण यह एक केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित हो गया है दोस्तों। बाकी विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गब्बर सिंह नेगी यहीं के थे, महत्वपूर्ण है। विक्टोरिया क्रॉस किसे मिला था, यानी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित व्यक्ति कौन है, तो विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित व्यक्ति हैं दोस्तों गब्बर सिंह नेगी। देखो क्वेश्चन बनता है अक्सर, गब्बर सिंह नेगी, ध्यान देना है। गब्बर सिंह नेगी कहाँ के थे, ये थे दोस्तों, गब्बर सिंह नेगी कहाँ के थे दोस्तों, ये थे टिहरी, ये चंबा, टिहरी चंबा के थे दोस्तों, टिहरी चंबा के थे, ध्यान देना है। गब्बर सिंह नेगी कहाँ के थे, टिहरी चंबा के थे दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टि से। और उनकी स्मृति में यहाँ 21 अप्रैल को मेला लगता है दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है कि 21 अप्रैल को किसकी स्मृति पर मेला लगता है, तो ये कहाँ लगता है दोस्तों, चंबा में लगता है दोस्त, चंबा में लगता है 21 अप्रैल को। बात करते हैं नेक्स्ट प्लेस की, तो नेक्स्ट प्लेस है धनौल्टी। देखो धनौल्टी, धनौल्टी ये प्लेस पूछ देता है आयोग। धनौल्टी, धनौल्टी कहाँ है दोस्तों, टिहरी में है, ध्यान देना है। धनौल्टी कहाँ है दोस्तों, टिहरी में है। और मसूरी चंबा मार्ग पर स्थित यह स्थल मसूरी से 24 किलोमीटर एवं चंबा से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवदार, रोडोडोनड्रॉन एवं बांज के घने एवं अक्षत वनों के मध्य स्थित धनौल्टी शांत वातावरण का एक आदर्श स्थल है। बात करते हैं कैंपटी जलप्रपात, अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, कैंपटी जलप्रपात, कैंपटी जलप्रपात, कैंपटी जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, कैंपटी जलप्रपात है टिहरी में, टिहरी में, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, अक्सर पूछा जाता है कैंपटी जलप्रपात कहाँ है, ठीक है नहीं। तो बिरथी कहाँ है, जैसे बिरथी पिथौरागढ़ में है वैसे ही कैंपटी भी है दोस्तों। तो कैंपटी पूछेगा तो टिहरी, बिरथी पूछेगा तो पिथौरागढ़, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में हम। तो कैंपटी जलप्रपात है टिहरी में। और समुद्र तल से 1215 मीटर की ऊंचाई पर मसूरी यमुनोत्री मार्ग पर मसूरी से 15 किलोमीटर दूर टिहरी जिले में स्थित कैंपटी जलप्रपात विशालतम एवं मनोहरतम जलप्रपात होने की विशिष्टता रखता है। और यह जलप्रपात एक सुंदर घाटी में स्थित है एवं चारों ओर से विशाल पर्वतों से घिरा है दोस्तों। बात करते हैं नरेंद्र नगर। तो नरेंद्र नगर कहाँ है दोस्तों, टिहरी में है, ध्यान देना है। नरेंद्र नगर है टिहरी में, नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर है दोस्तों टिहरी में, महत्वपूर्ण है। और समुद्र तल से 1129 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह नगर मुनकी रेती, ऋषिकेश से, मुन की रेती भी बोला जाता है ऋषिकेश को, मुन की रेती, ध्यान देना है। ऋषिकेश को मुनि की रेती भी बोला जाता है, मुनि की रेती, मुनि की रेती किसे बोला जाता है, तो ऋषिकेश को बोला जाता है दोस्तों, ऋषिकेश को से जो है 16 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। पहले यह नगर गढ़वाल राज्य की राजधानी रहा है और कुछ वर्ष पूर्व तक यह नगर टिहरी गढ़वाल जिले का मुख्यालय था। परंतु अब नई टिहरी शहर को टिहरी गढ़वाल जिले का मुख्यालय बना दिया गया है। यहाँ पास के घने जंगल में टिहरी नरेश का महल, जिसे अब आनंद स्पा कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि आनंद स्पा, आनंद स्पा कहाँ है, आनंद स्पा कहाँ है दोस्तों, यह है टिहरी में, ध्यान देना है आपको। टिहरी नरेंद्र नगर में है, टिहरी नरेंद्र नगर में है दोस्तों आनंद स्पा, आनंद स्पा, ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है। बाकी सुरगंडा देवी, सुरगंडा देवी की अगर बात करें तो यह सिद्धपीठ टिहरी के जौनपुर ब्लॉक में धनौल्टी से 8 किलोमीटर की दूरी पर सुरगंडा शिखर पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सती का सिर गिरा था। यह राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है जहाँ गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है दोस्तों।
सुरकंडा देवी, देखो सुरकंडा देवी कहाँ है, क्वेश्चन बन सकता है। सुरकंडा देवी, सुरकंडा देवी कहाँ है दोस्तों, यह है नरेंद्र नगर टिहरी में, नरेंद्र नगर टिहरी में है दोस्तों सुरकंडा देवी, महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टि से। और जो है नाग टिब्बा, देखो दोस्तों नाग टिब्बा, ये टिब्बा जो है अक्सर पूछे जाते हैं, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा कहाँ है दोस्तों, नाग टिब्बा क्वेश्चन बन सकता है, तो टिहरी में है, टिहरी में है दोस्तों, नई टिहरी में है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा जो है, नाग टिब्बा समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात करें तो 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और लंबी पद यात्राओं एवं साहसिक कार्यों में अभिरुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए नाग टिब्बा संपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह क्षेत्र घने जंगलों एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और पर्यटन यहाँ से हिमालय के मनोरम दृश्यों का अवलोकन कर सकते हैं। बात करते हैं बूढ़ा केदार, क्वेश्चन बनता है बूढ़ा केदार कहाँ है, बूढ़ा केदार, बूढ़ा केदार कहाँ है दोस्तों, ये भी कहाँ है, टिहरी में है, ध्यान देना है, बूढ़ा केदार कहाँ है, टिहरी में है। और बूढ़ा केदार यह स्थल जो है घनसाली ब्लॉक से 31 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भगवान केदारनाथ का प्राचीन एवं भव्य मंदिर है। खतलिंग ग्लेशियर, महत्वपूर्ण की पॉइंट है, देखो खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों महत्वपूर्ण। खतलिंग ग्लेशियर, तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों, यह है टिहरी में, टिहरी में, ध्यान दीजिएगा, आप चाहते हो तो नोट्स भी बना लीजिएगा दोस्तों। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों, टिहरी में है। खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन बन सकता है कि भिलंगना नदी का उद्गम स्थल, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, यह है खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों, खतलिंग ग्लेशियर से होता है, महत्वपूर्ण है खतलिंग ग्लेशियर। बात करते हैं जिसके दाहिनी ओर जो है दूध गंगा ग्लेशियर है, दूध गंगा ग्लेशियर, ये भी कहाँ है दोस्तों, टिहरी में है, दूध गंगा ग्लेशियर, पूछा जाता है छोटे छोटे पॉइंट। दूध गंगा ग्लेशियर ये भी कहाँ है दोस्तों, ये भी है टिहरी में, ध्यान देना है, दूध गंगा ग्लेशियर टिहरी में। दूध गंगा ग्लेशियर दाहिनी ओर मसूर ताल है, मसूर ताल महत्वपूर्ण है, मसूर ताल, मसूर ताल कहाँ है दोस्तों, टिहरी में है दोस्तों, ठीक है नी, टिहरी में। और खतलिंग ग्लेशियर से जो है दोस्तों 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके बाद विश्वनाथ गुफा, महत्वपूर्ण की पॉइंट देखो एग्जाम की दृष्टि से, विश्वनाथ गुफा, विश्वनाथ गुफा कहाँ है दोस्तों, ध्यान देना है, टिहरी में, विश्वनाथ गुफा, विश्वनाथ गुफा कहाँ है दोस्तों, टिहरी में है, टिहरी में है दोस्तों, ध्यान देना है, विश्वनाथ गुफा टिहरी में है। और जनपद के हिंदाव पट्टी केदारनाथ मार्ग पर विश्वनाथ पर्वत पर यह गुफा है और आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली है, तो आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली भी है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। आदि गुरु शंकराचार्य की जो तपस्थली क्या है, विश्वनाथ गुफा, जो कहाँ है, टिहरी में दोस्तों। इस स्थान पर विश्वनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था और यह स्थान या गुफा गुरु वशिष्ठ की तपस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। गुरु वशिष्ठ की तपस्थली कौन सी है, विश्वनाथ गुफा टिहरी में। तो ये था दोस्तों आज का जो है टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, मैंने जो है आपको पूरा बता दिया है और इसके जो महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के दृष्टि से उस पर भी हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद जो वीडियो आएगी दोस्तों वो आएगी पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों।